नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बी पार्ट थर्ड में संस्कृत विषय बी पार्ट सेकंड में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में हम पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों व्याकरण, और व्याकरण में सुबंत प्रकरण है। और आज हम पढ़ेंगे नदी शब्द के रूपों की सिद्धियाँ। देखिए, जब नदी के मैंने आपको रूप तो लिखा दिए थे, तो ये है जैसे नदी, और नदी में आप लिखेंगे नदी शब्द है प्रथमा विभक्ति एक वचन। नदी शब्द है प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब देखिए, जब आप इसकी सिद्धि करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे नदी। देखिए, आपने ज्ञाप प्रातिपदिकात सूत्र पढ़ा था, और ज्ञाप प्रातिपदिकात जो सूत्र है उसका यही अर्थ है विद्यार्थियों कि ज्ञंत आपंत और प्रातिपदिक से परे सुप का आगम हो जाता है। तो अब आप देखिए, तो आप लिखेंगे, देखिए नदी प्लस सुप, और आप सूत्र लगा देंगे प्रत्यय परश्च और ज्ञाप प्रातिपदिकात् सूत्रों के अधिकार में स्वजस अमौट सूत्र से इक्कीस सुप प्रत्यय प्राप्त होते हैं। इक्कीस सुप प्रत्यय प्राप्त होते हैं। अब देखिए, आप इन सुप की कर लेंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा, और आप लिख देंगे सुपह सूत्र से सुप के त्रिकों की एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा। और फिर ले आएंगे आप सु, आप लिखेंगे नदी प्लस सु, और सूत्र आ जाएगा द्वैकयोर द्विवचन एक वचने। सूत्र से
द्वितयोर द्विवचन एकवचने सूत्र से प्रथमा एक वचन में सुप्रत्यय आगम फिर देखिए सा कर लेंगे इसको और आप लिख देंगे उपदेशे अजनो नासिक एक सूत्र से उपदेशे अजनुनासिक एक सूत्र से सु के उकार की इत संज्ञा सु के उकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक उकार का लोप अब देखिए फिर देखिए इस सा का लोप कर लेंगे और नदी रह जाएगा। आप लिखेंगे अप्रक्त एकाल प्रत्यय अप्रक्त एकाल प्रत्यय सूत्र से सकार की अप्रक्त संज्ञा और फिर रख लेंगे केवल नदी और सूत्र लग जाएगा आपका फलंज्ञा बभ्यो दीर्घात् सुतेस्य प्रथम हल सूत्र से अप्रक्त हल सकार का लोप करने पर रूप सिद्ध
दूसरा है देखिए नद्यौ, और ये है आपका प्रथमा विभक्ति द्विवचन। अब देखिए जो पूर्व की प्रक्रिया है वे तो आप कर ही लेंगे। तो देखिए मैं ले आता हूं यहां नदी प्लस औ, और ये आ जाएगा आपका कौन सा सूत्र है, द्वैकयोर द्विवचनैकवचने। सूत्र से प्रथमा द्विवचन द्विवचन में औ प्रत्यय आगम। और फिर देखिए आप लिखेंगे नदी प्लस औ, और सूत्र लिखाएंगे प्रथमयोः पूर्व सवर्णः प्रथमयोः पूर्व सवर्णः सूत्र से पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश प्राप्त होता है, किंतु दीर्घात् जसि च सूत्र से दीर्घात् जसि च सूत्र से पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध हो जाता है। अब देखिए अब आप क्या करेंगे, इको यणची से इसको या को यण कर लेंगे और ये स्थिति हो जाएगी ऐसे, और आप लिख देंगे इको यणची सूत्र से एक ई को यण करने पर, और आप इसको जोड़ देंगे, ये बन जाएगा नद्यौ।
इसी प्रकार विद्यार्थियों द्विवचन में भी हो जाएगा, द्वितीय द्विवचन का। देखिए विद्यार्थियों कि ये जो सिद्धि है द्वितीय विभक्ति द्विवचन की है, केवल यहाँ औलाए हैं वहाँ आउट लाएंगे, टाका हलंत्यम से लोप हो जाएगा और हलंत्यम से लोप करके इसी प्रकार से सिद्धि हो जाएगी। अब देखिए एक सिद्धि है इसकी नद्य, और ये जो सिद्धि है प्रथमा विभक्ति बहुवचन। अब देखिए आप क्या करेंगे, यहां सूत्र बदल देंगे विद्यार्थी। अब ये जब सूत्र बदल जाएगा तो यहां क्या हो जाएगा, बहुसु बहुवचनम से सूत्र से प्रथमा बहुवचन में जस प्रत्यय आगम, देखिए आप लिखेंगे नदी प्लस जस और सूत्र लग जाएगा बहुसु बहुवचनम, सूत्र से जस आगम। फिर आप लिखेंगे, देखिए इस जा की संज्ञा कर लेंगे, ये बन जाएगा आपका नदी प्लस अस और सूत्र लगा देंगे छोटू सूत्र से जस के जकार की इत संज्ञा तथा तस्य रूपः सूत्र से जकार का लोप। और फिर देखिए आप लिखेंगे नदी प्लस अस और ये स्थिति आएगी विद्यार्थियों प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र से
पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश प्राप्त होता है, किंतु दीर्घा जसी च सूत्र से पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध हुआ। और फिर इको यण ची से यण कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका यण। एक ई को य करने पर और अजीनम परेण से जब इसका संयोग कर लेंगे तो ये बन जाएगा नद्यस, और विभक्तिकार कर लेंगे ये बन जाएगा नद्य। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए तृतीया विभक्ति बहुवचन का है और ये बनेगा आपका नदीह। देखिए आप लिखेंगे नदी प्लस सस बहुसु बहुवचन सूत्र से ससागम, और फिर देखिए नदी प्लस अस और सूत्र लग जाएगा लसत्व पद्धति। सूत्र से सस के सकार की संज्ञा तथा तस्य लोप सूत्र से सकार का लोप हो जाएगा विद्यार्थियों। फिर अस स्थिति रह जाएगी, आप लिखेंगे प्रथमयोः पूर्व सवर्ण सूत्र से। अब देखिए इसमें क्या विद्यार्थियों निषेध नहीं होता है, ये जो यण है ये इसमें नहीं होगा। और देखिए आप इसको पूर्व सवर्ण कर लेंगे तो नदीस बन जाएगा, और जब ये नदीस बन जाएगा फिर इसका रुत्व विसर्ग कर देंगे और ये नदीह बन जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
देखिए फिर है, आप सिद्धि करेंगे नदीम, ये है विद्यार्थियों। और ये जो नदीम सिद्धि है तो ये जो नदीम है तो आप इसमें क्या करेंगे, देखिए नदी शब्द से अम ले आएंगे। सूत्र आपको पता है, सूत्र कौन से हैं, प्रत्यय परश्च ज्ञाप प्रातिपदिकात् और स्वउजस। इन सूत्रों से अम आ जाएगा और अमी पूर्वक कर देंगे। और ये बन जाएगा विद्यार्थियों नदी। पूर्व सवर्ण कर देंगे विद्यार्थियों। और ये नदीम सिद्ध हो जाएगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।